हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका विभिन्न एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है ना। और एक क्वेश्चन लेके आया है जो बिहार बोर्ड का, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए प्रश्न क्या है, सिद्ध करें कि बिंदुए 6, 6 और 7 और -1, 0, -2 और 2 एक वृत्त पर है। ये आपका जो है ना 4 पॉइंट दिया हुआ है जो कि बता रहा है एक वृत्त पर है। ये सिद्ध करना है कि वृत्त पर है या नहीं है ना। और जिसका केंद्र आपका 2 और 3 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे, अब जो बोला जा रहा है पहले वो कर ले। पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बन गया और उसका केंद्र कितना है। केंद्र का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ओरिजिन का। और ये केंद्र को हम P मान लेते हैं, मान लीजिए P, उसका नामकरण कर दिए P। यहाँ 3 और 2 है, 3 और 2 ये केंद्र है। और बाकी बात जो ये पॉइंट है 1, 2, 3, 4, ये 4 जो पॉइंट है ये बोला जा रहा है वृत्त पर है। तो चलिए वृत्त पर रख देते हैं इसको। मान लीजिए ये पॉइंट, पहला वाला पॉइंट जो है आपका 6, 6, इसको हम A मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट आपका मान लीजिए B है, जो है आपका 7 और -1। तीसरा पॉइंट हम यहाँ मान लिए, यहाँ पर मान लीजिए C है। और इसका जो पॉइंट दिया हुआ है 0, -2। और आपका जो है चौथा जो पॉइंट है आपका मान लीजिए ये है। और ये दिया हुआ है आपका D, ये है आपका पॉइंट -2 और 2, ये है। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि ये साबित कीजिए कि ये जो है ना, ये सभी पॉइंट वृत्त पर ही है, आगे पीछे नहीं है। वृत्त तो समझ रहे ना, आपका जो त्रिज्या है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का बात करें त्रिज्या का, तो वृत्त का केंद्र से जब आप वृत्त तक मिलाते हैं रेखा को केंद्र से, तो त्रिज्या बराबर होता है हर जगह। तो यहाँ से यहाँ तक P और C का दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी तरह से P और B का भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और आपका P से A तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और P से D तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए आपका, D तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये सभी बराबर है, PA, PB, PC, PD, ये यदि आपस में बराबर होगा तभी तो हम कह सकते हैं कि सच में ये सारा का सारा पॉइंट आपका क्या है, वृत्त पर है। यदि सबका इक्वल नहीं निकला तो हम नहीं कह सकेंगे कि ये आपका वृत्त पर है, तब बोलेंगे क्वेश्चन आपका गलत है, आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ है नहीं। और सिद्ध कैसे करेंगे जब है ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पर ये इसका त्रिज्या कितना निकलेगा, P और A का यदि मान लीजिए हम 5 निकालते हैं, ये भी तो सभी कितना हो निकलना चाहिए, सबका डिस्टेंस कितना निकलना चाहिए, 5 ही 5 निकलना चाहिए। चलिए अब तो बात है सिद्ध करने का, चेक करना है। सिद्ध क्या करना है, चेक करना है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हल ले लें। हल में लिखेंगे माना कि बिंदुए, माना कि आपका जो है ना ए बिंदु लिख लीजिए, बिंदुए A, B, C, D एक वृत्त पर है, जो कि आपका दिया भी है और मान लेना है। यदि वृत्त पर है तो डिस्टेंस जो है और P जो है, P निर्देशांक आपका जो है, P निर्देशांक वृत्त के केंद्र है। P निर्देशांक आपका क्या है, वृत्त के केंद्र है। इसलिए जो है आपका क्या हो जाएगा, P से A, तो PA बराबर P से फिर B, आपका त्रिज्या है ना, P से लेकर A तक जाएंगे तो त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या बराबर ये त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस कारण से P से फिर आप कहाँ चलेंगे, B की ओर, बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है। तीसरा भी होना चाहिए, P और C बराबर होना चाहिए, और P और D भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि हम सभी का डिस्टेंस निकाल लें, P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस, P से C का डिस्टेंस और P से D का डिस्टेंस यदि इक्वल निकल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये साबित हुआ कि ये सभी बिंदुएं जो है वृत्त पर है। तो चलिए
पहले हम बारी बारी से निकाल लें दूरी सूत्र लगा के। तो यहाँ पर लिख लेंगे पी ए के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। पी ए के लिए दूरी सूत्र, आज मान लीजिए पी कितना है, पॉइंट दिया है आपका 2, 3 और 2, और आपका ए दिया है कितना 6 और 6, कहीं माइनस वाइनस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए x1 x2 और y1 और y2। x1 3 है और x2 कितना है आपका 6 है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 6, फटाफट लिख ले। अब दोनों का डिस्टेंस निकाल ले। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए पी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर ले। पहले p को, सभी को निकालना है बारी बारी से और दिखाना, ये आपस में यदि बराबर हो गया तो समझेंगे क्या है, विरित है, तब विरित होगा, है ना, विरित होगा। ये पॉइंट क्या होगा, विरित होगा। अब यहाँ पर देखिए x2 कितना है 6 है और x1 कितना है -3 है का स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 और y1, तो y2 कितना आपका 6 है, माइनस में 2 है, यहाँ पर स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर 3 घटा दीजिए, 3 तिया कितना, 3 घट जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर 2 घटा देंगे 6 में तो 4, 4 से 16, 16 9 आप जान रहे कितना हो रहा है 25 हो रहा है, 16 में कितना हो गया 25 हो गया। इसी प्रकार फिर दूसरा पॉइंट जो है आपका क्या है पी ए ले लिए। अब हम क्या करेंगे पी बी को चेक करते हैं। पी बी के लिए दूरी सूत्र, पी बी के लिए दूरी सूत्र यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पी फिर क्या है 0.3 और 2 और बी कितना है 7 -1। अब यहाँ पर लिख लीजिए x1 बराबर और x2 बराबर, y1 बराबर और y2 बराबर लिख ले। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला 3 और 7, यहाँ पर 2 y के साइड में 2 और -1। चलिए दूरी सूत्र का फिर प्रयोग करें। अब लिखेंगे पी बी का स्क्वायर बराबर रूट, इसीलिए रूट उधर डालते दूरी सूत्र में, तो इधर जो रूट को लाते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 7 है, -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 का होल स्क्वायर। ये दोनों जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर -3 घटा देंगे, यहाँ पर आपका जो 7 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 लिख लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे 3 है, 3 तिया 9 हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो यहाँ फिर जोड़ रहे हैं दोनों को, तो कितना हो जा रहा है, दोनों हो जा रहा है 25, है ना। आपका जो है इधर भी निकला है पी ए स्क्वायर 25। अब तक तो लग रहा है कि ये विरित पर है, ये दोनों पॉइंट पता चल गया है कि विरित पर है। अब इसको कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं विरित पर है। यहाँ भी पी ए स्क्वायर जो है आपको 25 निकला है, पी बी स्क्वायर जो है आपका 25 निकला है, तो मतलब ये दोनों बराबर निकला है। अब देख चेक करना है ये बराबर है या नहीं, ये बराबर है कि नहीं। यदि सभी बराबर होगा तो मान लेंगे सभी पॉइंट, तब सिद्ध हो जाएगा हमारा कि सभी पॉइंट क्या है, विरित पर है। चलिए नेक्स्ट, फिर रुक जाओ। चलिए अब देख लीजिए, अभी जो है हम 2 पॉइंट निकाले हैं। अब कभी आप लोग सोच रहे होंगे दूरी सूत्र में सर ये क्यों लिख रहे हैं, तो हम आपको क्लियर बता दें। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, ये रूट है। जब हम यहाँ रूट लेंगे दूरी सूत्र में तो इधर हमारा स्क्वायर नहीं होगा। जब स्क्वायर को हम रूट को इस साइड भेजेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग को कन्फ्यूजन होने का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिर यहाँ पर हम इस रूट इसलिए हटा लिए ताकि बच्चे को थोड़ा डर लगता है कि रूट के अंदर कैसे सॉल्व करें, नहीं करें, है ना। इस कारण से रूट को इस साइड कर लिए। और अब जो है आप स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 25 का क्या निकल जाएगा, वर्गमूल 5 निकल जाएगा।
यहाँ भी क्या निकल जाएगा 25 का 5 निकल जाएगा, नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो है इक्वल दिखा देना है। इसका इक्वल बराबर इसका स्क्वायर का भी इक्वल होगा। यानी मान लीजिए पी ए है, अब पी का स्क्वायर करेंगे तो सबका यदि स्क्वायर कर दे तो सबका मान बराबर ही आना चाहिए, यदि क्यूब भी कर दे तो सबका क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना इस तरह का देख के, है ना। आप इतना नहीं कर पा रहे हैं मैथ में तो एक्स्ट्रा माइंड भी तो होना चाहिए ना आपका, आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम उलझाते भी हैं, क्लियर भी करते हैं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना करें, घबराए नहीं कहीं किसी भी सिचुएशन में। चलिए अब आते हैं, हम स्क्वायर इसलिए रख लेते हैं ताकि आपको रूट से डर ना लगे, फटाफट सॉल्व कर लें। अब नेक्स्ट है आपका पी से लेकर सी तक, पी से लेकर सी तक, तो पीसी के लिए क्या करें, आप दूरी सूत्र का यूज करें, है ना। पीसी, अब पीसी क्या, पी पॉइंट ले लीजिए, पी पॉइंट आपका फिर से लेना है हमको, पी कितना है 3 और 2, और आपका सी पॉइंट जो है आपका 0 और -2 है। अब यहाँ पर x1 बराबर और x2 बराबर और y1 बराबर और y2 बराबर पहले मान को रख ले ताकि कन्फ्यूजन ना हो बैठाने में, हल्का भी मिस करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 3 यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पर कितना है 0 रख लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर -2, ठीक है। अब क्या करें यहाँ पर पीसी बराबर, अब पीसी बराबर लिखने से अच्छा है कि उसका रूट को इधर लाते हैं तो हम स्क्वायर कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर रूट डालना नहीं पड़े। x2 - x1 का होल स्क्वायर बच जाएगा और y2 - y1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। यदि हम इसी स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो रूट हो जाएगा, ठीक है। इतना कन्फ्यूजन आपको नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद x2 - x1, अब यहाँ पर देख लीजिए 0 है, 0 में घटाना है -3 का होल स्क्वायर, यहाँ y2 कितना -2 है और यहाँ पर फार्मूला में माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, तो -2 तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे, 0 में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस में, और यहाँ पर -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 चौके 16 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस गुना माइनस कैसे होता है मान लीजिए यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर दोनों को जब जोड़ेंगे -2 दोनों को जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। अब उसका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है -4 गुना फिर -4, उसी को उसी से क्या करना है गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, और ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दोनों को हम ऐड कर दे कितना हो जाएगा 25, तो पीसी का जो स्क्वायर है कितना निकल जाएगा 25। तो यहाँ भी देखिए कि आप तीनों का मान जो है आपका बिल्कुल बराबर निकला है। अब यहाँ पर देख लीजिए पी से लेकर डी तक का, अब इसका निकाल लीजिए, थोड़ा पॉज कर दीजिए। अब जो है पॉइंट आपका पीडी के लिए क्या करें, पीडी के लिए दूरी सूत्र का यूज करेंगे, के दूरी सूत्र यूज करेंगे, सूत्र का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए पी कितना है, पी है आपका 3 और 2, और आपका जो है डी कितना है आपका -2 और 2। यहाँ पर x1 और x2 लिख ले, x1 बराबर और x2 बराबर लिख लेना है। x1 कितना है 3 और यहाँ पर -2, यहाँ पर देखिए y1 कितना है और y2 कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे तो PD बराबर क्या हो जाएगा, PD का स्क्वायर कर लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों का मान बैठा दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और यहाँ पर आपका जो है -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोनों का कितना हो जाता है, तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका 0 का होल स्क्वायर होगा। 0 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कुछ नहीं, 5 का होल स्क्वायर कीजिएगा, माइनस गुना माइनस कैसे प्लस हो जाता है बता दिए थे जस्ट। तो यहाँ पर हो गया 25 और यहाँ पर हो गया 0, 0 ऐड करना नहीं है। तो आपका PD का स्क्वायर जो है निकल गया कितना 25। यदि हम स्क्वायर को मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम उधर भेज दें, मान लीजिए PA है और स्क्वायर को भेज दें तो रूट हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 कितना हो जाता है, 5 गुना 5 कितना होता है 25 हो जाता है, तो 5 बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से सभी का कितना 5 बाहर निकल जाएगा, इसका भी 5 बाहर निकल जाएगा। तो हमको पता चला दो इसका भी डिस्टेंस 5 है, इसका भी डिस्टेंस 5 है, इसका भी डिस्टेंस 5 है, इसका भी डिस्टेंस 5 है। इस कारण से ये क्या हो गया
सिद्ध हो गया कि आपका जो है ना ये सभी पॉइंट, चारों का चारों पॉइंट जो है आपका वृत्त पर है। किस पर है? वृत्त पर है। तो यहां पर लिखेंगे, है ना, साबित हुआ या सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि सिद्ध हुआ कि PA बराबर PB बराबर PC बराबर आपका PD, है ना। ये सभी आपका जो है पॉइंट जो है, मान लीजिए ये यह एक वृत्त है। इस सभी पर क्या है? यह एक वृत्त है। इससे साबित भी हो रहा है। और दूसरी बात, सिद्ध हुआ कि ABCD यह बिंदु वृत्त पर है, वृत्त पर है। बस आंसर यही आपको पूछा जा रहा था, सिर्फ चेक करना था ये चारों का चारों बिंदु आपका वृत्त पर है या नहीं। तो जब केंद्र से आप जाइएगा, डिस्टेंस बराबर है तो सब वृत्त पर ही होगा, ऊपर नीचे हो नहीं सकता है। आपको बस इतना ही करना था। और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।